वे कर्मफल यानी कि डिस्चार्ज कर्म कहलाते हैं। पिछले जन्म में जो चार्ज किया था वह आज डिस्चार्ज में आया, रूपक में आया, और अभी जो नया कर्म चार्ज कर रहे हैं वह तो सूक्ष्म में होता है। उस चार्जिंग पॉइंट का किसी को भी पता नहीं चल सकता। एक सेठ के पास एक संस्था वाले ट्रस्टी धर्मार्थ दान देने के लिए दबाव डालते हैं, इसलिए सेठ 5 लाख रुपए दान में दे देते हैं। उसके बाद उस सेठ के मित्र सेठ से पूछते हैं कि अरे इन लोगों को तूने क्यों दिए, ये सब चोर हैं, खा जाएंगे तेरे पैसे। तब सेठ कहते हैं उन सभी को एक एक को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, पर क्या करूँ, उस संस्था के चेयरमैन मेरे समधी हैं, इसलिए उनके दबाव से देने पड़े, नहीं तो मैं तो 5 रुपए भी दूं ऐसा नहीं हूँ। अब 5 लाख रुपए दान में दिए, उससे बाहर तो लोगों को सेठ के प्रति धन्य धन्य हो गया, परंतु वह उनका डिस्चार्ज कर्म था। और चार्ज क्या किया सेठ ने, 5 रुपए भी नहीं दूं। वैसा भीतर सूक्ष्म में उल्टा चार्ज करता है, उससे अगले जन्म में 5 रुपए भी नहीं दे सकेगा किसी को। और दूसरा गरीब आदमी उसी संस्था के लोगों को 5 रुपए ही देता है और कहता है कि मेरे पास 5 लाख होते तो वे सभी दे देता। जो दिल से देता है वह अगले जन्म में 5 लाख दे सकेगा। इस प्रकार यह जो बाहर दिखाई देता है वह तो फल है, और भीतर सूक्ष्म में बीज पड़ जाते हैं, उसका किसी को भी पता नहीं चलता। वह तो जब अंतर्मुख दृष्टि हो जाए तब दिखाई देता है। अब यह समझ में आ जाए तो भाव बिगड़ेंगे क्या। पिछले जन्म में खा पीकर मजे करने हैं ऐसे कर्म बांधकर लाया, वे संचित कर्म हैं। वे सूक्ष्म में स्टॉक में होते हैं। जब वे फल देने को सम्मुख हों तब जंक फूड खाने को प्रेरित होता है और खा लेता है। वह प्रारब्ध कर्म है और फिर उसका फल आता है, यानी कि इफेक्ट का इफेक्ट में आता है, जिससे उसे पेट में मरोड़ उठते हैं, बीमार पड़ जाता है। वह क्रियमाण कर्म है। परम पूज्य दादाश्री ने कर्म के सिद्धांत से भी आगे व्यवस्थित शक्ति को जगत नियंता कहा है। कर्म तो जिसका अंश मात्र कहलाता है। व्यवस्थित में कर्म समा जाते हैं, परंतु कर्म में व्यवस्थित नहीं समाता। कर्म तो हम बीज के रूप में पूर्व जन्म से सूक्ष्म में बांध कर लाए हैं, वे हैं। अब उतने से कुछ नहीं होता। उस कर्म का फल आए मतलब कि बीज में से पेड़ बनता है और फल आते हैं। तब तक दूसरे कितने ही संयोगों की उसमें ज़रूरत पड़ती है। बीज के लिए ज़मीन, पानी, खाद, ठंड, ताप, टाइम, सभी संयोगों के इकट्ठे होने के बाद फिर आम का पेड़ बनता है और आम मिलते हैं। दादाश्री ने बहुत ही सुंदर खुलासा किया है कि ये सब तो फल हैं। कर्म बीज तो भीतर सूक्ष्म में काम करते हैं। बहुतों को ये प्रश्न होता है कि पहला कर्म किस तरह बंधा, पहले देह या पहले कर्म, पहले अंडा या पहले मुर्गी। यह तो ऐसी बात हुई। सचमुच वास्तविकता में पहले कर्म जैसी वस्तु ही नहीं है वर्ल्ड में कोई। कर्म और आत्मा सब अनादि से हैं। जिन्हें हम कर्म कहते हैं वह जड़ तत्व का है और आत्मा चेतन तत्व है। दोनों तत्व अलग ही हैं और तत्व अर्थात सनातन वस्तु। जो सनातन है उसकी आदि कहाँ से? आत्मा और जड़ तत्व का संयोग हुआ और उसमें आरोपित भावों का आरोपण होता ही रहा। उससे यह फल आकर खड़ा हुआ। संयोग वियोगी स्वभाव के हैं, इसलिए संयोग आते हैं और जाते हैं। इसलिए तरह तरह की अवस्थाएं खड़ी हो जाती हैं और चली जाती हैं। उसमें रॉन्ग बिलीफ हो जाती है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। उससे यह रूपी जगत भास्यमान होता है। यह रहस्य समझ में आए तो शुद्धात्मा और संयोग 2 ही वस्तुएं हैं जगत में। इतना नहीं समझने से तरह तरह की स्थूल भाषा में कर्म, नसीब, प्रारब्ध सब कहना पड़ा है। परंतु विज्ञान इतना ही कहता है, मात्र जो सभी संयोग हैं उनमें से पर हो जाए तो आत्मा में ही रह सकता है। तब फिर कर्म जैसा कुछ रहेगा ही नहीं। कर्म किस तरह बनते हैं?